हरे कृष्णा। देखो, आज मंगलवार है। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, फिर भी भारत के 11:30 बजे के हिसाब से मैं ऑनलाइन फेसबुक पे आ गया हूँ। प्रभुपाद जी का शिल उपदेशामृत के लिए। पता नहीं आप लोग ऑनलाइन आओगे कि नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो आ ही गया। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। तो शुरू करते हैं। मनीष मानो जी तो आ गए, और कितने लोग आते हैं। गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं स्वाम शिरसा नमामि। मेरी आवाज आ रही है, मुझे लगता है। ठीक है। करें शुरू। कृष्ण नाम और गौर नाम में क्या वैशिष्ट है? एक ही है, अलग अलग है। वैशिष्ट क्या है? वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण नाम और गौर नाम में क्या वैशिष्ट है? प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं। अनर्थ युक्त अवस्था में, जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, अनर्थ युक्त अवस्था में कृष्ण नाम जो अप्राकृत है, हरे कृष्णा, कृष्ण नाम जो अप्राकृत है, तो अनर्थ युक्त नाम में वो होता नहीं। अप्रकृत कृष्ण नाम होता नहीं। हम कृष्ण नाम को भी प्रकृत बना देते हैं। कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, वैशिष्ट है। गौर नाम का कृष्ण नाम के मुकाबले में हायर स्टेज, स्पेशलिटी। तो अनर्थ युक्त अवस्था में कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, किंतु गौर नित्यानंद में अपराध का विचार नहीं है। महाप्रभु जी के संग नित्यानंद प्रभु को भी जोड़ दिया। गौर नित्यानंद में अपराध का विचार नहीं है। अनर्थ युक्त अवस्था में जीव यदि निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से गौर नित्यानंद नाम ग्रहण करता है, तो उनकी कृपा से उसके अनर्थ दूर हो जाते हैं। यही बात शास्त्र कहते हैं। कृष्ण नाम के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? गौर नाम के लिए। क्या कहा? कि अनर्थ युक्त अवस्था में भी जीव गौर नाम करे।
कैसे करे? निष्कपट होकर और भगवत बुद्धि से करे कि महाप्रभु जी भगवान कृष्ण ही हैं, भगवत बुद्धि से करे। कौन से नाम करे? गौर नित्यानंद। नित्यानंद बलराम जी हैं और वो गौर हैं, तो उनकी कृपा से उस जीव के अनर्थ दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है। कौन से शास्त्र में कहा गया? चैतन्य चरितामृत। क्या कहा है? कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार। कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है। कृष्ण बलिले अपराधीर न है विकार। कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलिले, कृष्ण बोलने से अपराधीर, अगर कोई अपराधी है तो उसके अंदर विकार नहीं आता। यहाँ विकार का मतलब घटियापन से नहीं है। हम हिंदी में विकार समझते हैं जो चीज खराब हो जाए वो विकार है। यहाँ विकार का मतलब है श्रेष्ठ बात। प्रेम करने से शरीर में विकार आ जाते हैं। क्या विकार आ जाते हैं? विकार क्या आते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। विकार मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर में पसीना आ जाना। अष्ट सात्विक विकार, 8 तरह के सात्विक विकार आ जाते हैं। अपराधी है, कृष्ण नाम कर रहा है, विकार नहीं आएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में ये विचार नहीं है अपराध किया या नहीं। नाम लेते प्रेम देन बहे अश्रुधार। तो अगर हम नित्यानंद प्रभु का और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं तो क्या होगा? नाम लेते ही वो प्रेम दे देते हैं और फिर आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उद्धार करने वाले हैं। स्वतंत्र प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु। तार ना भजिले कबू ना है निस्तार। उनको अगर हम भजन नहीं करते तो हमारा निस्तार नहीं होगा, हम पार नहीं पाएंगे। उनका भजन करना जरूरी है। जब मेरे शाम को कोई कथा नहीं होगी तो मैं मंगल से शुक्रवार ये कथा कर सकता हूँ, पर शुक्रवार को मेरी शाम को कथा है। क्योंकि शाम को कथा है तो शुक्रवार को नहीं होगा मेरे से। मंगलवार, बुधवार, वीरवार शायद यही टाइम इंडिया के हिसाब से वही सुबह के 11:30 बजे। तो स्वतंत्र ईश्वर हैं चैतन्य महाप्रभु जी और बड़े उदार हैं। वो उदार हैं, मैग्नेनिमस, कृपालु हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं और उदार हैं। उनका भजन नहीं करने पर जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता।
जीव का उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वैष्णव का कैसे विचार होता है? वैष्णव का विचार क्या होता है? वैष्णव का विचार क्या है? अभी महाप्रभु जी के नाम की महिमा सुनी, वैशिष्ट सुना, कृष्ण नाम से भी ज्यादा काम की चीज है महाप्रभु जी का नाम। वैष्णव या विष्णु भक्त गुरु को या शिष्य को अपनी इंद्रियों का भोग्य नहीं समझते। ना शिष्य ये समझता है कि गुरु को मैं भोगूं, और ना ही गुरु ये समझता है कि शिष्य को मैं भोगूं। उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ना गुरु ना शिष्य एक दूसरे को अपने इंद्रियों का भोग नहीं समझते। वो नहीं समझते कि वो इंद्रियों का भोग है। वे सदैव गुरु के अनुगत होकर कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। कृष्ण की सेवा अच्छी चीज है, पर गुरु के अनुगत में होना बड़ा जरूरी है। अतः अन्य वस्तुओं को अपने प्रभु की सेवा में नियुक्त देखकर वे सुख अनुभव करते हैं, गुरु भी और शिष्य भी या कृष्ण भक्त वैष्णव। जब सब चीजें भगवान की सेवा में लगी हुई देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। गुरुनिष्ठ शिष्य की एकमात्र गुरु सेवा के अतिरिक्त किसी प्रकार की आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं रहती। वैष्णव कौन है? जिसका गुरु है। कौन सा गुरु है? वैष्णव गुरु है, भागवत गुरु, महाभागवत गुरु। तो ऐसे गुरु के लिए जो शिष्य है, जो वैष्णव कहलाता है, वो कैसा होना चाहिए? गुरुनिष्ठ, गुरु में निष्ठा हो उसकी। तो गुरुनिष्ठ शिष्य की एकमात्र गुरु सेवा के अतिरिक्त, गुरुनिष्ठ शिष्य की एकमात्र गुरु सेवा के अतिरिक्त किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। किस चीज की इच्छा नहीं होती? आत्म इंद्रियां, अपने इंद्रियों को तृप्ति करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर हो तो या इसके विपरीत आचरण दिखता है, वहां यथार्थ गुरु भक्ति नहीं है, ये समझना है। अगर शिष्य गुरु को भोगना चाहता है या गुरु शिष्य को भोगना चाहता है, तो वहां पे गुरु भक्ति नहीं है। जगत गुरु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु सेवा के आदर्श के संबंध में श्रीमद् भागवत के श्लोक की एक टीका लिखी है। श्लोक चौथे स्कंद का 28वें अध्याय का 34वां श्लोक है, 4:28-34। क्या कहता है?
गुरु सेवा में लगे हुए शिष्य गुरु सेवा के लिए अपने व्यक्तिगत श्रवण कीर्तन आदि रूप आत्मसात आत्म प्रसाद या उसी से प्राप्त प्रेमानंद अर्थात निर्जन भजनानंद, यहाँ तक कि उसके लिए आवश्यक निर्जन आदि की भी कभी अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ये गुरु निष्ठ शिष्य के बारे में बतला रहे हैं। गुरु सेवा में लगे हुए शिष्य गुरु सेवा के लिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बतला रहे हैं। अपने व्यक्तिगत श्रवण कीर्तन आदि रूप आत्म प्रसाद या उसकी प्राप्त प्रेमानंद अर्थात निर्जन भजनानंद, यहाँ तक कि उसके लिए आवश्यक निर्जन वास आदि की भी कभी अपेक्षा नहीं करते। हम नाम लेंगे, हम श्रवण करेंगे, उससे हमें आनंद मिलेगा, हम एकांत में जाके भजन करेंगे, उससे आनंद मिलेगा। जो एक निष्ठ भक्त हैं वो ये नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हम गुरु के साथ रह के गुरु की सेवा करते हुए भजनानंदी नहीं बनेंगे, सेवानंदी बनेंगे। क्योंकि गुरु सेवा के द्वारा अनायास ही समस्त अर्थों की सिद्धि हो जाती है, अनर्थ भी दूर हो जाते हैं और समस्त अर्थों की सिद्धि, जो हमें जो वस्तु चाहिए, अर्थ चाहिए, उसकी भी सिद्धि हो जाती है। अब प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न है अनर्थ क्या है? अनर्थ क्या है? तो अर्थ हमने पिछले श्लोक में भी अर्थ की चर्चा की है। तो इसमें प्रभुपाद जी अर्थ किसको कह रहे हैं? पैसे वाले अर्थ को अर्थ नहीं कहा, संसारिक अर्थ को अर्थ नहीं कहा, भौतिक पदार्थों को अर्थ नहीं कहा। किसको अर्थ कहा है? परमार्थ को अर्थ कहा है। परम अर्थ, ट्रांसेंडेंटल वस्तुओं को अर्थ कहा है। भगवान की दुनिया की चीजें अर्थ है। तो जो अर्थ नहीं है, यानी परमार्थ नहीं है, जो ट्रांसेंडेंटल वस्तु नहीं है, तो जो अर्थ नहीं है, दिव्य वस्तु नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है, वही अनर्थ है, वही अनर्थ है। हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इससे इसके लिए ये जरूरी है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा, कनक कामनी प्रतिष्ठा की इच्छा, अपने सुख की वासना, उनको खोजे। क्यों? यही अनर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष अनर्थ है, अपने सुख की वासना अनर्थ है, प्रतिष्ठा की आशा अनर्थ है। तो इसलिए अनर्थ क्या है? अनर्थ जीव की इंद्रिय तर्पण की इच्छा को ही अनर्थ कहा जाता है। ये
समझना होगा। क्या समझना होगा? हमें ये समझना होगा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा ही भगवान की सेवा में प्रधान बाधा है। अगर हम अपने इंद्रियों की सेवा कराना चाहते हैं, उनको सुख दिलाना चाहते हैं, तो भगवान की सेवा में ये बाधा है। भगवान की सेवा में ये बाधा है। अतः इस समय अनर्थग्रस्त अवस्था में निरंतर स्मरण कार्य में बाधा प्राप्त होने के कारण कृष्ण को छोड़कर अन्य भोग माइक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति जीव में आ जाती है। अतः उस समय, किस समय? अनर्थ अवस्था में, उस समय निरंतर स्मरण कार्य में बाधा प्राप्त होने के कारण कृष्ण को छोड़कर अन्य भोग्य मायक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति जीव में आ जाती है। अगर हमारे अंदर अनर्थ है और हम भगवान की भक्ति गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, तो संसार को भोगने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, कम नहीं होगी। पहले नहीं थी, लेकिन अब हो गई। क्यों हो गई? यही अनर्थों का कमाल है। चलो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा भी ले लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, क्या है? भक्त जगत को किस प्रकार देखते हैं? वास्तव में मैं जो समझाऊं, सारा जगत भगवान के भोगने के लिए है, भगवान के इंद्रिय तर्पण के लिए है। ऐसा देखें तो बस हमारा कल्याण हो जाए। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। देखें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। महाभागवत समग्र जगत को भगवान के प्रसाद या कृपा रूप में दर्शन करते हैं। महाभागवत जगत को भगवान का महाप्रसाद मानते हैं, भगवान का कृपा रूप में देखते हैं। कृपा तो सेव्य वस्तु है, कृपा सेव्य वस्तु है, यानी कि जिसकी हम सेवा करते हैं वही वस्तु कृपा है। कृपा सेव्य वस्तु है। कुछ में ये ऊपर प्रभुत्व या कृतित्व विस्तार करना ठीक नहीं है। कृपा के ऊपर प्रभुत्व, कुछ लोग कहते हैं बड़ी कृपा है गुरुदेव की मेरे पे, सब गुरुदेव की कृपा चल रही है। हम कृपा के ऊपर भी अपनी मलकियत दिखाते हैं, मैं मालिक हूं कृपा का। तो वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं? कृपा तो सेव्य वस्तु है, कृपा के ऊपर प्रभुत्व या कृतित्व विस्तार करना ठीक नहीं है। कृपा के ऊपर प्रभुत्व, मैं कृपा का मालिक हूं, या कृतित्व मेरे ऐसे कहने से करने से मुझे कृपा मिल गई है, दोनों ही चीजें नहीं चलेंगी। भगवत भोग्य या भगवत कृपा मूर्ति जगत के प्रति भोग बुद्धि करने पर दंड या दुख निश्चय ही मिलेगा। कब मिलेगा दुख? कब मिलेगा दंड? कृष्ण का दंड कब मिलेगा? जब हम
निरंतर स्मरण कार्य में बाधा होने के कारण कृष्ण को छोड़कर अन्य भोग मायिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति जीव में आ जाती है। तो भगवत भोग्य या भगवत कृपा मूर्ति जगत के प्रति भोग वृद्धि करने पर दंड या दुख निश्चय ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो आज इतना ही, 4 प्रश्न हो गए, यहाँ पे रोकते हैं। कल कोशिश करेंगे इसी टाइम पे आए, धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, आना शुरू कर देंगे। आज तो कोई मनीष मानू ही आए हैं खाली, और एक और आ गई है। कौन है? शिमला बेसला, ये भी आ गई हैं। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।